चिल्ड्रंस बाइबल क्लब के साथ में जुड़कर प्रश्न आपके उत्तर बाइबल से इस श्रृंखला में फिर से एक बार आपका स्वागत है। बाइबल में बहुत सारी बातें ऐसी हैं जो हमें एक रीडिंग में समझ में नहीं आती हैं, और बहुत सारी बातें ऐसी हैं जो परमेश्वर ने कहा और हम उसे इंटरप्रेट नहीं कर पाते हैं। कई बार लोगों ने मुझसे ऐसे प्रश्न किए हैं, लेकिन मैंने उनसे यही कहा कि उस वचन के ऊपर और नीचे थोड़ा सा पढ़ लीजिए और आपको उत्तर मिल जाएगा। आज का प्रश्न है, परमेश्वर ने ऐसा क्यों कहा कि भले और बुरे के ज्ञान को पा करके मनुष्य अब हम में से एक के समान हो गया है। आइए बाइबल में से ढूंढते हैं इस प्रश्न के उत्तर को। यह लिया गया है उत्पत्ति के 3 अध्याय और उसके 22वें वचन में। इस घटना का थोड़ा सा मैं पृष्ठभूमि आप लोगों को बता दूं। परमेश्वर ने एक खास वृक्ष के फल खाने को मना किया था, और हम 3 अध्याय के आरंभ में देखते हैं कि शैतान पहुंच जाता है और स्त्री को और आदम को भी वो फल खिलाने में कामयाब हो जाता है। परमेश्वर ने बहुत स्पष्ट कहा था कि तुम इस फल को न खाना, नहीं तो मर जाओगे। लेकिन सर्प बड़ा चालाक था, बहुत धूर्त था, और उसकी चालाकी हमें देखने में आती है। कुछ प्रश्न करता है और उसके बाद में देखिए 5वें वचन में लिखा है, सर्प ने स्त्री से कहा तुम निश्चय नहीं मरोगे। ये 4था वचन था। और उसके बाद में लिखा है, वरन परमेश्वर आप जानता है कि जिस दिन तुम उसका फल खाओगे उसी दिन तुम्हारी आंखें खुल जाएंगी और तुम भले बुरे का ज्ञान पाकर परमेश्वर के तुल्य हो जाओगे। जब शैतान हमसे पाप करवाना चाहता है तो कभी भी सीधा नहीं कहेगा कि मैं तुमसे पाप करवा रहा हूं, या मैं तुमको गड्ढे में डाल रहा हूं, या तुमको तुम्हारी मृत्यु की तरफ ढकेल रहा हूं। परंतु उसका झूठ भी सत्य सा नजर आता है, इसलिए उसको झूठ का पिता कहा जाता है। और उसने एक बड़े से झूठ को एक ऐसे तरीके से बोल करके बताया कि आदम और हवा को लगा कि ये सच बोल रहा है, तुम निश्चय नहीं मरोगे। बहुत सारे लोग मुझसे कहते वो मरे भी तो नहीं थे, लेकिन परमेश्वर का इशारा मृत्यु की तरफ जो था, वो कौन सी मृत्यु की तरफ था? सच पूछें तो मनुष्य शरीर और आत्मा दोनों में नाश होता है, और मनुष्य इस बात के लिए बनाया नहीं गया था। शैतान ने यहां पर इस बात को भी कहा था कि तुम परमेश्वर के तुल्य हो जाओगे, और ये परमेश्वर को मालूम है। तो ये ऐसी कौन सी बात थी कि इस फल को खाने के द्वारा उन्हें ऐसा कुछ प्राप्त हो गया कि वे परमेश्वर के तुल्य हो गए? यदि उसी के आगे हम देखें तो हमको पता लगता है, लिखा है, जो ही उन्होंने उस फल को खाया त्यों ही उनकी आंखें खुल गई। 7वां वचन पढ़ता हूं, तब उन दोनों की आंखें खुल गई और उनको मालूम हुआ कि वे नंगे हैं। और हम इस बात को भी कि वे नंगे हैं शारीरिक दृष्टिकोण से देखते हैं, क्योंकि उसी के साथ में लिखा हुआ है, क्योंकि उन्होंने अंजीर के पत्तों को लिया और अपने तन को ढांकने लगे। यहां पर उन्हें कौन सा ज्ञान मिल गया था, कौन सी समझदारी आ गई थी? यह यूनानी शब्द ग्नोसिस नहीं है कि उन्हें भौतिक शास्त्र के नियम मालूम पड़ गए, कि उन्हें जीव शास्त्र क्या है, रसायन शास्त्र क्या है, ये नक्षत्र जो घूम रहे फिर रहे हैं उनके नियम क्या हैं। वो वाले ज्ञान की बात नहीं लिखी है यहां पर, परंतु यहां पर इब्रानी शब्द जो लिखा है यह है योदे, जिसका मतलब होता है कि उन्होंने अनुभव से इस बात को जान लिया, वे समझ गए। और ये कौन सी बात थी? वचन तो कहता है उन्होंने केवल जाना कि वे नंगे हैं। अब इसको शारीरिक दृष्टिकोण से ना देखें, मैं समझाता हूं। आगे के वचन में लिखा है, जब परमेश्वर दिन के ठंडे समय में उनसे मिलने को आया तब आदम छिप गया। परमेश्वर उसको पुकार करके कह रहे हैं कि तू कहां है? 10वें वचन में लिखा है, उसने कहा मैं तेरा शब्द बारी में सुनकर के डर गया। इससे पहले डर नहीं था, डर गया क्योंकि मैं नंगा था। उसे इस बात का ज्ञान हो गया कि वो नंगा है, और इसीलिए वो डर के मारे भागा और परमेश्वर से छिप गया। इसीलिए मैं छिप गया, मैं तुझसे भाग गया, मैं तुझसे दूर चला गया। अर्थात मनुष्य को यह फल खाने के बाद में समझ में आया कि अब मैं परमेश्वर के सामने खड़े रहने के लायक नहीं हूं। मैं आपको नए नियम में लेकर के चलता हूं और उसके मत्ती रचित सुसमाचार के 25वें अध्याय में से बताना चाहता हूं। इस 25वें अध्याय में हम पाते हैं कि 3 उदाहरण दिए गए हैं। पहले तो 10 कुंवारियों का दिया गया है, और ये घटना आप बहुत अच्छे से जानते हैं, लेकिन उसके अंत में क्या होता है? वो 5 कुमारियों से कहता है कि हे बुद्धिमान कुमारियों, तुम विवाह के भोज के घराने में आ जाओ। वो कहता है हे भली स्त्रियों, तुम आ जाओ, लेकिन जो 5 मूर्ख स्त्रियां रहती है वे दिए जला करके नहीं आते हैं,
उनको घर से बाहर ही रह जाना पड़ता है और उन बुरी स्त्रियों से कहा जाता है कि मैं तो तुम्हें जानता भी नहीं। इसके बाद में तोड़ों का दृष्टांत है, आपको याद आएगा, 5 तोड़े, 2 तोड़े और 1 तोड़ा। और वहां पर हम देखते हैं कि जिन्होंने मेहनत की थी उन सेवकों के लिए वो शब्द लिखा है, धन्य है हे अच्छे और विश्वास योग्य दास, हे भले दास, तू मेरे साथ मेरे पिता के घर में चल, अपने स्वामी के घर में चल, क्योंकि वहां तुझको मैं अधिकारी बनाऊंगा। लेकिन जिसने 1 तोड़ा लेकर के उसे जमीन में गाड़ दिया था, उसके लिए लिखा है, हे दुष्ट, हे आलसी दास, हे बुरे दास, मैं तुझको अंधेरे में डालता हूं जहां रोना और दांत पीसना होगा। यह स्वर्ग राज्य और नरक की अग्नि के बारे में कहा जा रहा है। उसी तरह से तीसरा उदाहरण भी हम देखते हैं कि वहां न्याय का वर्णन किया जा रहा है और वहां पर एक बड़ी भीड़ है और उसको न्याय करने वाले ने 2 भाग में कर दिया है और वो एक ओर के लोगों से कहता है कि हे परमेश्वर के धन्य लोगों, तुम आओ और पिता के घर में मेरे साथ रहो, अर्थात हे भले लोगों तुम आओ। लेकिन वो दूसरे झुंड से कहता है कि तुम दुष्ट लोग हो, तुमने मेरी सुधि नहीं ली और तुम्हारी बुराई के कारण तुम नाश हो रहे हो। मैंने आपको इस अध्याय में से 3 उदाहरण बताए और न्याय के थे। यहां पर भले और बुरी स्त्रियां थी, यहां पर भले सेवक और बुरे सेवक थे, यहां पर भले लोग और बुरे लोग थे। भले और बुरे के ज्ञान की बात होती है, न्याय की बात को मालूम कर लेना। आदम को पता लग गया, कल तक मैं परमेश्वर के सामने खड़ा रह सकता था, लेकिन अब मुझे ज्ञान हो गया कि मैं अब परमेश्वर के सामने खड़ा नहीं रह सकता, अर्थात मैं न्याय की बात को समझ लेता हूं। भजन संहिता का 82वां अध्याय उसके 6वें वचन में जो बात लिखी है, प्रभु यीशु ने उसको यूहन्ना के 10वें अध्याय में भी दोहराया है। वहां पर परमेश्वर यूं कहता है कि मैंने तुमसे कहा, मतलब मनुष्यों से कहा, कि तुम ईश्वर हो। और यदि आप इस वाक्य को ओरिजिनल स्क्रिप्ट में देखोगे तो वहां पर यह लिखा है कि मैंने तुमसे कहा कि तुम न्यायी हो, अर्थात न्यायी शब्द को ईश्वर के साथ में जोड़ा गया है। अब आपको इसका तालमेल समझ जाएगा कि क्यों परमेश्वर ने कहा कि अब तुम हम में से एक हो गए हो। इस प्रश्न का मुख्य कारण यह हो सकता है कि हम लोग जब इस वचन को पढ़ते हैं उत्पत्ति के 3 अध्याय में, तो परमेश्वर ने कहा कि मनुष्य अब हम में से एक के समान बन गया। हमसे हम इस बात को समझते हैं कि परमेश्वर पिता, परमेश्वर पुत्र और परमेश्वर पवित्र आत्मा यह बात कर रहे हैं। बिल्कुल यही शब्द हुआ था जब मनुष्यों को बनाया गया था, आओ हम मनुष्य को अपने स्वरूप में बनाएं। और इसीलिए लोग समझते हैं कि मनुष्य ने अभी अभी पाप किया है तो वो पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा से किसके समान बन गया है। यहां पर तुलना मनुष्य के पाप में गिरने के कारण नहीं हुई है, फल खा करके उसे केवल ज्ञान मिल गया कि वो अब न्यायी हो गया है। तो आज का प्रश्न था कि परमेश्वर ने ऐसा क्यों कहा कि मनुष्य ने अब भले और बुरे के ज्ञान के फल को खा करके अब हम में से एक के समान हो गया है। और उत्तर हमें मिल गया है कि मनुष्य ने इस ज्ञान को हासिल कर लिया कि न्याय कैसा है, भला और बुराई क्या है, और यह बात हमें आखिरी न्याय के बारे में भी तैयार कर देना चाहिए। परमेश्वर पिता आप सबों के साथ हो। शालोम।